नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल हर्ष पर हम अक्सर कुछ ऐसे विषयों को भी चुनते रहे हैं जिन विषयों का हमारे और आपके जीवन से सीधा सीधा संबंध है। कोई राजनीति नहीं, कोई बॉलीवुड नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कुछ नहीं, केवल हमारी और आपकी आपस की बात, हमारे घर के परिवार की, हमारे समाज की बात। अभी मुझे हाल ही में तमिलनाडु जाने का मौका मिला। मैं वहाँ बहुत जगह गया, बहुत जगह घूमा, कई दिन घूमा। वहाँ की जो सबसे एक खास बात मुझे स्ट्राइक कर गई और मुझे लगा कि मुझे आपसे अवश्य इस पर चर्चा करनी चाहिए, आपको भी बताना चाहिए। बहुत सारे लोग जो वहाँ पर गए वो जानते भी होंगे। वो थी वहाँ के मंदिरों की बात। देखिए, हम सब लोग जो नॉर्थ इंडियन हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, हम सब भी मंदिरों में जाते हैं। हमारी भी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी व्रत रखते हैं, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, मंदिरों को सजाते हैं। लेकिन साहब, जो तरीका मैंने साउथ में देखा, खासतौर से तमिलनाडु में देखा, अद्भुत है। वहाँ के मंदिरों में और हमारे मंदिरों में, हमारे रिचुअल्स में, तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। और कई बार तो ये लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपने मंदिरों में जाते हैं तो आपको देखा होगा कि घंटे बजाते हैं, घंटे लटके रहते हैं हर मंदिर में, और ऐसा लगता है कि अगर हम घंटा नहीं बजाएंगे तो भगवान के, ईश्वर के कान नहीं खुलेंगे और हमारी बात उन तक नहीं पहुंचेगी। दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत के आप किसी भी मंदिर में जाइए, जैसे कि मैं पेरूर के पट्टेश्वर मंदिर में गया। भगवान शिव का 2000 साल पुराना मंदिर है, चोल राजाओं के समय का बना हुआ शानदार मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। बिल्कुल शांति। कम से कम जब मैं गया, अंदर कम से कम 200 लोग लाइन में लगे हुए थे दर्शन के लिए। दोपहर का वक्त था और अभिषेक चल रहा था भगवान शिव का। उस समय मैं गया था, धुआं ही धुआं था सब जगह। सब लोग शांति से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया की तरह मारामारी नहीं थी, सब्र के साथ थे सब लोग। कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था कहीं भी, किसी प्रकार का कोई साउंड सिस्टम वहां नहीं लगा था। साउंड सिस्टम अगर लगा हुआ था तो वो सिर्फ इसलिए कि अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित है, अंदर गंदा ना करें, लाइन में रहें, इस प्रकार के छोटे मोटे अनाउंसमेंट वहां पर हो रहे थे। उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। दूसरे, सब लोग शांति के साथ पूजा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं अपनी, और दर्शन करने के बाद चुपचाप प्रसाद लेकर के चले आते हैं। मंदिर के किसी भी कोने में आप चले जाइए, रत्ती भर गंदगी नहीं मिलेगी। हमारे यहां जहां पर हाथ धोने का या पैर धोने की जगह होती है, आप वहां पैर नहीं रख सकते, इतना गीला मिलेगा। लेकिन वहां कोई भी गीला नहीं करता, पैर रखते हैं और जो कारपेट बिछा हुआ है उस पर पैर आराम से पहुंचते हैं और आराम से लाइन में लग जाते हैं। किसी भी प्रकार की आपाधापी है ही नहीं। और मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी चीज मंदिर की जो स्थापत्य कला होती है वो होती है कि इस तरह का एलिवेशन होता है मंदिर पे ऊपर। और इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि आपके ऊपर अगर इस प्रकार की स्ट्रक्चर, अगर छत सीधी है और छत इस प्रकार की है तो आप अच्छी वाइब्स इस्तेमाल करते हैं और ग्रेविटी आपके ऊपर इस प्रकार से नहीं आती कि आपका ध्यान विचलित हो, आपको शांति महसूस हो। मंदिर का मतलब ही यही है कि आप ध्यान लगा सकें शांति के साथ। अब जैसे हमने दर्शन किए, दर्शन के बाद वहां पर एक पुजारी जी हमारे पास, इन्होंने देखा कि ये नॉर्थ इंडियन है। उन्होंने हमसे कहा कि आपने दर्शन कर लिए? मैंने कहा जी हमने दर्शन कर लिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ देर मंदिर की जो सीढ़ियां हैं वहां का एक अहाता बना हुआ था कि इन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठिए और थोड़ी देर शांति का एहसास कीजिए। और हम वहां बैठे तो बहुत ही अद्भुत लगा। वहां पर टीका नहीं लगाया जाता जिस तरह से हमारे यहाँ केमिकल के बने हुए टीके आने लगे हैं। कुमकुम के नाम पर जो केमिकल परोसा जाने लगा, उसमें पानी डालते हैं और टीका लगा देते हैं। वो देखने में तो अच्छा लगता है, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। वहां पर भभूत का टीका लगाया जाता है, इस तरीके से 3 लकीरें, और फिर चंदन का बीच में जो है एक गीली सी एक रोली, एक इस तरह का जो एक गांठ होती है गीली पाउडर की, चंदन पाउडर की, वो आपको दी जाती है। उसको बीच में से ऐसे लगा देते हैं। सब कुछ बिल्कुल ही नेचुरल है, प्रकृति के नजदीक है। और सादगी इतनी वहां के लोगों में कि मंदिर के अंदर आपको शायद कोई, मैंने देखा नहीं कि कोई लड़की या कोई बच्ची जो है वो जीन्स या स्कर्ट पहन के जाती हो। सीधी अपनी साड़ी, या जो वहाँ लोकल लड़कियां पहनती हैं पजामी और कुर्ता, इसे पहन करके दर्शन के लिए जाते हैं लोग, बिल्कुल सादे तरीके से।
कोई रत्ती भर भी नहीं। मैं तो ये भी नहीं देखा कि बहुत ज्यादा मेकअप करके गए हों। और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जाइए वैष्णो देवी पर, फैशनेबल कपड़ों में आपको चढ़ते हुए लोग मिलेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने कल्चर को नहीं समझते हैं। हमारी कल्चर हमेशा सादगी की रही है। और जहां तक पैसे की बात करूं कि हम नॉर्थ इंडियन ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, साउथ वालों से ज़्यादा गोल्ड कोई नहीं पहनता होगा। ये जो अंगूठी होती है ना, अंगूठी, हम तो अंदर से खोखली अंगूठी पहनते हैं, वो सॉलिड पहनते हैं। ज्वेलरी इस तरह से बिक रही थी शोरूम्स पर जैसे कि सब्जियां बिक रही हो। यहां आप बड़े से बड़े ब्रांडेड शोरूम पर जाएंगे ज्वेलरी लेने के लिए तो एक एक बॉक्स आपको खोल कर दिखाएगा, इसमें ये अंगूठी है, इसमें ये अंगूठी है। वहां डिस्प्ले में सारा कुछ लगा हुआ है दीवार पर, जाइए उतारिए, उसका रेट पूछिए और खरीद लीजिए। इस तरह का है। इतना सब कुछ पैसा, इतनी सब समृद्धि होने के बावजूद भी वहां के लोगों की सादगी बहुत ही कमाल की है और अपने धर्म के प्रति बेहद सजग है। इस समय जब मैं गया था तो पोंगल सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही थी। सब जगह रंग फूल ये सब बिक रहे थे। फूलों से सजाते हैं पोंगल पर अपने घरों को, और इतने फूल लगाते हैं कि शायद पूरे महीने में आप लोग इतने फूल नहीं लगाते होंगे जितने एक दिन में लगा देते हैं। जबरदस्त फेस्टिवल्स वहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन बहुत ही सादगी के साथ। हमारे यहां की तरह जैसे यहां पर भगवती जागरण कराने के नाम पर शोर मचाया जाता है रात भर, हम सुंदरकांड का घर पे पाठ करवाते हैं तो इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं कि मोहल्ले पड़ोस के लोग भी आपको गालियां देने लगे। आपकी आस्था है, अच्छी बात है, सब काम कीजिए, सुंदरकांड भी कराइए, कथा भी कराइए, हवन भी कराइए, भगवती जागरण भी कराइए, लेकिन शोर क्यों मचाते हैं? हमारे यहां शोभा यात्राओं में डीजे बजा बजा कर कान फाड़ देते हैं। ऐसी ऐसी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं कि उन शोभा यात्राओं के जो डीजे होते हैं उनसे हमारे घर के जो शीशे कांच की दीवारें हैं वो हिलने लगती हैं। मैंने देखा हॉस्पिटल्स में मरीज परेशान है, बाहर से कोई यात्रा निकल रही है। ये सब पाखंड है, दिखावा है। क्या हम शोर मचा करके दिखाना चाहते हैं? असली तो आत्मिक शांति है। सबसे पहले तो यह बताना आवश्यक है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, कि भगवान शिव कौन थे, उनके पुत्र कितने थे, या भगवान राम कौन थे, उनके पिता का क्या नाम था, वो कितने भाई थे, उनके बच्चों का क्या नाम था, या महाभारत के कैरेक्टर्स क्या हैं, या श्रीमद् भागवत गीता क्या है। हमें इन सब चीज़ों को अपने बच्चों को बताना चाहिए, लेकिन हम इन सब चीज़ों में नहीं लगते हैं। हम अगर जाते हैं कहीं भी किसी मंदिर को दर्शन के लिए, अगर हम वैष्णो देवी बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं भी गया हूँ, हमारे परिवार के कई लोग जाते हैं, कई मित्र हैं मेरे हर साल जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है पर्यटन, टूरिज्म, धार्मिक भावनाएं कम, केवल वहां पर जाना, दर्शन करने के बहाने बाहर खाना पीना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, परिवारों के साथ जाते हैं, और मैंने दारू पीते देखा है उन्हें होटल के कमरों में। हम कर क्या रहे हैं? हम अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने धर्म को, सनातन संस्कृति को दे क्या रहे हैं? हम केवल उसके नाम पर मौज मस्ती कर रहे हैं। अरे भाई, आप थोड़ा सा, अगर आप वैष्णो देवी गए हैं, कम से कम थोड़ा सात्विक रहिए, सादा खाना खाइए। ऐसे लोगों को मैंने देखा वैष्णो देवी पर, हमारे ही ग्रुप के लोग के साथ ढूंढते फिर रहे हैं कि यहां कहीं नॉनवेज मिल जाएगा क्या खाने के लिए। तमिलनाडु के लोग जो सही मायनों में हिंदू हैं, वो नॉन वेज जो है वो मंदिर परिसर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूर दराज कहीं मिल जाए तो अलग बात, और सब लोग नॉन वेज खाने वाले हैं। फिश सब लोग खाते हैं, मटन चिकन त्योहारों पर बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब बात धार्मिक आस्था की आती है, मंदिर की आती है, तो पूर्ण रूप से सात्विक हो जाते हैं। इसको समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को यह बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हमारी कल्चर क्या थी। 2000 साल पुराना मंदिर देखकर मैं विस्मृत रह गया। इस प्रकार का मंदिर तो नॉर्थ इंडिया में एक भी नहीं है। हालांकि नॉर्थ इंडिया वालों के साथ तो दुर्भाग्य ये भी है कि यहां पर मुगलों ने सब तोड़ दिया। हमारे जो पुराने मंदिर थे, चाहे वो मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, सबको तोड़ दिया गया है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। हमारे पास तो अपनी कल्चर ही नहीं बची। हम तो अपनी कल्चर बचाने के लिए कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। हमें इस बात की चिंता ही नहीं है कि बच्चों को हफ्ते में कम से कम एक दिन मंदिर ले जाना सीखें।
उनको टीका लगाना सीखें, महत्व को, त्योहारों के महत्व को उनको समझाएं। हम लोग कर क्या रहे हैं? केवल अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने ये प्रॉपर्टी बना ली, मैंने ये कर लिया, मेरा बेटा तो विदेश चला गया, मेरा बेटा तो वो कर रहा है, मेरी बेटी तो वहाँ चली गई। इससे बाहर हम निकल नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को देखना होगा। हर चीज के लिए समाज से, सरकार से अपेक्षा करना बहुत गलत बात है। सरकार नहीं करेगी ये काम, हमें और आपको करना है। हमें और आपको अपने बच्चों को बताना है कि हमारी कल्चर क्या है। तो इसलिए उन्हें साथ लेकर के जाइए, अपनी मंदिर, अपनी सनातन संस्कृति के बारे में उन्हें बताइए, उन्हें परिचित कराइए। समय समय पर उन्हें व्रत रखने के लिए कहिए। जो भी त्योहार आए उसको सेलिब्रेट कीजिए। मैंने कई ऐसे लोग देखे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन रामनवमी कब आती है, मकर संक्रांति कब आती है, उनके बच्चों को पता ही नहीं है। होली दिवाली तो खैर पता लग जाता है, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, सब जगह शोर मच जाता है। तमाम इस प्रकार के त्योहार हैं जिनके बारे में बच्चे जानते ही नहीं है। लेकिन क्रिसमस सबको पता है, सब जगह जाएंगे तो मार्केट सज जाएंगे। कृपया इससे बचिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताइए कि हिंदू संस्कृति क्या है, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। और ये मंदिरों में घंटे बजाने से और डीजे बजाने से, शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ दिल में आपके भगवान होने चाहिए, आपके दिमाग में, आपकी आस्था में भगवान होने चाहिए। जाइए, शांति के साथ मंदिर में बैठिए, ध्यान लगाइए, मंत्रोच्चार कीजिए, तो आपको आभास होगा कि आप अब तक क्या कर रहे थे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी व्यक्ति को अगर ये लग रहा है कि मैंने कोई गलत बात कही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं भी जानूं कि मैंने ऐसा क्या गलत कहा है। और अगर अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार।